नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर गरमाने जा रही है। नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से हर नजर जुड़ी है। पिछले कई सालों से ये दोनों सीटें खाली पड़ी थी और अब हर पार्टी अपनी रणनीति को तेज कर रही है। कौन उतरेगा मैदान में, कौन पेश करेगा जनता के सामने मजबूत उम्मीदवार और किसकी सियासी ताकत बढ़ेगी या कमजोर होगी, यही सवाल इस वक्त हर चर्चा का एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी और कांग्रेस सभी अपनी तैयारी में जुटी हैं। उम्मीदवारों के चयन से लेकर गठबंधन और रणनीति तक हर कदम पर सियासी गहमागहमी और बयानबाजी बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में जनता की निगाहें भी सभी दलों के दावों और दलीलों पर टिकी है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे इस उपचुनाव की पूरी तस्वीर, कौन क्या कह रहा है, कौन किसके साथ गठबंधन कर रहा है और आखिरकार किसकी राह आसान या मुश्किल होने वाली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा की दोनों विधानसभा सीटें लंबे वक्त से खाली थी। अब जब चुनाव आयोग ने इन सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनाव की तारीख तय की है तो सियासी हलचल बढ़ गई है। 14 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा और इस बार ये उपचुनाव सिर्फ 2 सीटों तक सीमित नहीं बल्कि कई दलों के लिए साख का सवाल बन गए हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुंतजिर मुहिउद्दीन ने बताया कि जल्द ही पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें बडगाम सीट से उम्मीदवार के नाम पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 या 2 दिनों में बैठक होगी और उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। मुंतजिर मुहिउद्दीन ने ये भी बताया कि बडगाम सीट पार्टी के लिए बेहद अहम है और संगठन ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है ताकि जनता के सामने एक मजबूत विकल्प रखा जा सके। अपनी पार्टी का जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है उसकी मीटिंग अभी नहीं हुई, तो मेरे ख्याल से अगले 1-2 दिन में या शायद आज ही उस मीटिंग का इनेकाद होगा तो अपनी पार्टी फैसला करेगी कि वो अपना उम्मीदवार उतारे या न उतारे। उस मीटिंग में उसका फैसला लिया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं अपनी पार्टी अभी तैयार नहीं है बडगाम इलेक्शन के लिए। नहीं, इलेक्शन के लिए हर कोई पार्टी तैयार है, लेकिन क्योंकि अब ये जो हालात बने हुए, हाँ कल ऐलान होगा, परसों ऐलान होगा, तो एक ऐसी हालत को थी कि जिससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था अभी कितनी देर है। उस वजह से अभी तो बड़ी बड़ी पार्टियों ने फैसला नहीं किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, दूसरी जो जमातें हैं, पीएसी वगैरह, उनका भी फैसला आना है, तो अपनी पार्टी आज फैसला करेगी क्या करेंगे वो। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए चुनाव की निष्पक्षता को लेकर चिंता जताई है। पार्टी के अतिरिक्त महासचिव और पूर्व मंत्री अजय सधोत्रा ने कहा कि बीजेपी को चुनाव में हेराफेरी करने की पुरानी आदत है और इसका सबूत पिछले चुनावों में देखा जा सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि इन उपचुनावों को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कराया जाए ताकि जनता का भरोसा कायम रहे। सधोत्रा ने यह दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन दोनों विधानसभा सीटों के साथ साथ 4 राज्यसभा सीटों पर भी जीत दर्ज करेगी और ये कहा है कि उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान लेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है और हर पार्टी का मकसद होता है कि एक्टिविटी चलती रहे और बॉइलिंग पॉइंट होता है कि इलेक्शन में उतरना। ये कुदरती बात है कि जब भी इलेक्शन होगी, अब तो अनाउंस हो गई है 11 नवंबर को वहाँ वोट पड़ने अपने बडगाम में और नगरोटा में, तो यकीनन नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पर लड़ेगी। इलेक्शन कमीशन को कोशिश करनी चाहिए कि बडगाम और नगरोटा में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो आपको क्या लगता है, रिगिंग का आप फेयर कर रहे हैं? आपको डर लग रहा है रिगिंग? डर नहीं लग रहा है, मगर बीजेपी की कोशिश रहेगी। ये डर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कोशिश रहेगी। हमारे वर्कर उसका मुकाबला करेंगे, मगर फिर वही बात आ जाएगी कि एलजी साहब कहेंगे पुलिस तो मेरे पास है। जी, बहुत बड़ा बात आप कर रहे हैं। आपको आप ये तो नहीं कर रहे हैं कि वोट चोरी का हो सकता है, रिगिंग हो सकती है, आप उसकी तरफ इशारा करें? मैंने आपको यही कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना सिक्का जमाना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन करके, और यहाँ कोई अगर ऐसी बात होगी तो इलेक्शन कमीशन पर दबा लगेगा। मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन कमीशन इतनी बड़ी अथॉरिटी है डेमोक्रेसी की, उस पर दबा लगे, हम नहीं चाहते। और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये सब बातों को सोचेंगे और फ्री एंड फेयर
इस पूरे राजनीतिक माहौल में पीडीपी ने भी बीजेपी पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही बीजेपी के चुनावी खेल को सामने ला चुके हैं और अब जनता भी सब जान चुकी है। उन्होंने दावा किया कि पीडीपी बडगाम सीट पर जीत हासिल करेगी और नगरोटा में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। सोनू ने आगे कहा कि पार्टी नेतृत्व जल्द बैठक कर राज्यसभा चुनाव में समर्थन को लेकर फैसला भी करेगा। जम्मू कश्मीर में नगरोटा और बडगाम सीटों पर उपचुनाव की घोषणा को लेकर पीडीपी नेता गुलाम नबी हंजूरा ने कहा कि चुनाव आयोग ने काफी देरी से फैसला लिया है, जबकि नियमों के मुताबिक ये चुनाव 6 महीने के अंदर होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि अब जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा और पीडीपी इन चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं सबसे पहले नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी पर आता हूँ और बडगाम पे जो असेंबली की सीट है। नगरोटा में क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या आप बीजेपी को हराने के लिए किसी और पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, ऐसे है भट्ट साहब की हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है और एक इलेक्शन के लिए तैयार होती है। पीडीपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम हर एक इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। जहाँ तक नगरोटा की बात है, जब कल इलेक्शन अनाउंस हुआ है तो आज ही जनरल सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग बुलाई। आपने देखा कितनी गहमा-गहमी है, काफ़ी नगरोटा से लोग बुलाए हैं और हम हर मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात है, फैसला पार्टी सदर ने करना है, लेकिन हम ग्राउंड पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। हमारा आज कैडर भी बिल्कुल तैयार है और शॉर्टलिस्ट भी किए गए हैं कुछ नाम। पीडीपी असेंबली के बाई इलेक्शन जो है वो दोनों लड़ेगी, अपने निशान पर लड़ेंगे। और आज यहाँ 1 साल का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का राज है, भारतीय जनता पार्टी ने तो जम्मू कश्मीर को तंग किया, लेकिन पिछले 1 साल से ये जो सरकार बनी थी ये भी तो लोगों के वोट लेके यू टर्न पा चुकी है, लोगों के मुद्दों को ठंडे बस्ती में डाल चुकी है। उनको चतलाने के लिए, याद कराने के लिए, लोगों के मुद्दे उठाने के लिए पीडीपी सड़क पर है। दूसरी ओर बीजेपी ने अपने आत्मविश्वास का इजहार किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा कि बीजेपी नगरोटा और बडगाम दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जनता अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और सरकार से नाराज है और इस बार बीजेपी इतिहास रचेगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि हम दोनों सीटों पर पूरी तैयारी में हैं। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इन चुनावों का जनता लंबे समय से इंतजार कर रही थी और अब बीजेपी उन्हें बेहतर प्रतिनिधित्व देगी। भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव होंगे, सिंगल और 2 चुनाव, और उसमें चुनाव जीतने की संभावना हमारी दूसरों में भी। और भारतीय जनता पार्टी तीनों चुनावों में सिंगल सीट के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी जो है अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। यहाँ तक इन 2 सीटों का ताल्लुक हो, चाहे नगरोटा हो चाहे बडगाम हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और दोनों जगहों पे वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। और जहां तक नगरोटा तो हमारी पारंपरिक सीट है ही, देवेंद्र सिंह रैना का वहां बहुत अच्छा होल्ड था ही। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जम्मू में पहले से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी, 29 सीटें ली और हम उम्मीद रखेंगे कि नगरोटा सीट जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी के साथ जीत हासिल करेगी। और बडगाम वाली सीट पे भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेगी और कोशिश करेगी कि इस बार बडगाम से भी कुछ अच्छे नतीजे सामने आए। इधर कांग्रेस भी अपनी रणनीति तय करने में जुट गई है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि एनसी और कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व की बैठक में सीट शेयरिंग पर जल्द फैसला लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन दोनों विधानसभा सीटों और राज्यसभा की 4 सीटों पर जीत हासिल करेगा। अब यह है कि आपको मालूम है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कोलिशन में है और कुछ और भी हमारे अलाइज हैं और कुछ उसके अलावा भी जो लोग हैं वो लोग नॉन बीजेपी हैं और बीजेपी के नीतियों के खिलाफ हैं। सदन के अंदर सदन के बाहर उनका जो स्टैंड रहता है वो बीजेपी के खिलाफ है। इसलिए कुल मिलाकर के राज्यसभा की 4 सीटों पे मैं समझता हूं कि बीजेपी के अलावा जीतेंगे। 3 सीटें तो बिल्कुल सेफ हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब सभी की निगाहें 11 नवंबर पर टिकी हैं, जब जनता ये तय करे जम्मू कश्मीर की इस नई सियासी बिसात पर किसे मौका मिलेगा और किसकी राह मुश्किल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और 11 नवंबर को जनता मतदान के जरिए अपना फैसला सुनाएगी, जो फैसला 14 नवंबर को आएगा। नगरोटा और बडगाम की ये दोनों सीटें अब सिर्फ खाली विधानसभा सीटें नहीं हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर की राजनीतिक बिसात पर कई दलों की साख का भी सवाल बन चुकी हैं। बीजेपी का दावा
नेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी, पीडीपी और कांग्रेस की रणनीतियां, हर एंगल से इस उपचुनाव की सियासी कहानियां बन रही हैं। जनता की नजरें उम्मीदवारों, गठबंधनों और चुनावी दावों पर टिकी हैं और हर बयान का असर परिणामों पर पड़ेगा। इस खास रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पार्टियां अपनी चालें बिछा रही हैं, किन नेताओं ने क्या बयान दिए हैं और किसकी तैयारी सबसे मजबूत नजर आ रही है। अब सबकी निगाहें 11 नवंबर पर हैं, जब जनता तय करेगी कि सियासी बिसात में किसको मिलेगा मौका और किसकी राह होगी मुश्किल। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।